आइए स्वागत करते हैं आप सभी का आज की क्लास में। आज हम सभी पढ़ेंगे क्लास 10 का मैथ का चैप्टर द्विघात समीकरण। कौन सा चैप्टर? द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण, ठीक है। चलिए, द्विघात समीकरण क्या होता है इसको समझते हैं। अभी हमने बहुपद चैप्टर में बताया था आप लोग को कि द्विघात क्या होता है ना। तो वह बहुपद जिसका अधिकतम घात कितना हो? 2 हो। तो चलिए हम यहाँ लिखते हैं पहले द्विघात समीकरण का सामान्य रूप। क्या लिखेंगे? द्विघात समीकरण का सामान्य रूप क्या होता है? ax² प्लस bx प्लस c, जहां a बराबर नॉट इक्वल टू 0। कोई दिक्कत? अभी कही कि इतना तो सही है कि इसका अधिकतम घात 0 है, लेकिन ये a बराबर नॉट इक्वल टू 0 का जरूरी कहला पड़ गया है ना। तो आप समझिए, अगर यहाँ पे हम कोई भी मान रख सकते हैं, ठीक है, जैसे 1 2 3 4 5 6 कुछ भी रखेंगे तो द्विघात में ही रहेगा। लेकिन अगर हम 0 रख देते हैं, क्या रख देंगे? 0, तो ये a का मान हम क्या भर देंगे? अगर 0 भर देते हैं तब क्या होगा कि 0 में x² से गुना करेंगे देंगे तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, है कि नहीं? तो ये फिर जब 0 हो जाएगा तो क्या ये द्विघात रह पाएगा? तब तो इस साइडे हो जाएगा, तब ये रैखिक हो जाएगा, है ना। इसीलिए यहाँ क्या कहा जा रहा है कि a बराबर 0 नहीं होना चाहिए। इतना तक समझ में आ गया? आगे चले। चलिए, द्विघात समीकरण वाले चैप्टर में पहले आपको सीखना है विवेचक निकालना है। क्या निकालना? विवेचक, ठीक। तो देखिए, विवेचक निकालना, विवेचक का सूत्र पहले जान लीजिए। विवेचक का संकेत होता है d। विवेचक का संकेत क्या है? d। b इसका सूत्र होता है b² माइनस 4ac। अब कुछ हम इसे सूत्र जो आप लिख दी b² माइनस 4ac, इसमें b क्या होगा? तो ध्यान दीजिए, द्विघात बहुपद में b क्या होगा? तो जो x का गुणांक है ना। 4 तो अंक ही है। अब आना है a, तो a क्या होगा? तो जो x² का गुणांक है सो, और c क्या होगा? तो अचर पद, ठीक है। इस तरह से हम बैठा करके क्या निकाल सकते हैं? उसका विवेचक, ठीक। अब आना है मूल निकालना। मूल क्या होता है? तो शून्यक ही मूल होता है ना। शून्यक को ही हम क्या कहते हैं? मूल कहते हैं। मूल मतलब क्या? इस बहुपद का वह मूल निकालने का मतलब, क्योंकि वह मान निकालना है x का जो इस पूरे बहुपद को शून्य कर दे। समझ में आए कि नहीं आए? तो चलिए, अब यहाँ पर मूल निकालने का एक विधि है, ठीक है, जिसका अभी हम फॉर्मूला लिख रहे हैं आप सभी के सामने। मूल निकालने का सूत्र, मूल निकालने का सूत्र क्या है? -b प्लस माइनस √√b² माइनस 4ac बटा में 2a। अब ध्यान दीजिए, यह विधि जो है वो श्रीधराचार्य नियम के नाम से भी जानी जाती है। कौन नाम से? श्रीधराचार्य विधि के नाम से जानी जाती है। इसमें वर्ग पूरा करके मूल निकाला जाता है। इस विधि में क्या है? वर्ग पूरा करके मूल निकालने की जो विधि है ये कौन से नाम से जानी जाती है? तो श्रीधराचार्य विधि। इसको क्या नाम दिया गया? श्रीधराचार्य नियम या श्रीधराचार्य विधि, जिसके द्वारा द्विघात सूत्र का हल किया जाता है, ठीक है। अब आ जाइए, ध्यान दीजिए। अब यहाँ पर क्या है? अब हम शून्यक आसानी से निकाल लेंगे, ठीक। अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में आते हैं वो पूछा जाता है कि इसके मूलों की प्रकृति कैसी है। क्या पूछा जाता है उसमें? मूलों की प्रकृति। मतलब ये जो हम किसी भी बहुपद के जो मूल निकालेंगे तो बताना है कि वो वास्तविक है, असमान है, समान है, क्या है सो, ठीक है। तो अब ध्यान दीजिए, आप कहेगा क्या क्वेश्चन में कि बिना मूल निकाले हुए बताना है।
क्या है, बिना मूल निकाले हुए बताना है कि उसका मूल जो होगा वो वास्तविक होगा कि वास्तविक और समान होगा कि वास्तविक और असमान होगा कि वास्तविक नहीं होगा। ठीक है, तो इसके लिए बहुत सा आसान सा फॉर्मूला है, समझिए। अभी ये विवेचक के सूत्र से ही संबंधित है। कौन से सूत्र से, तो विवेचक वाले सूत्र से। आइए हम एक पहले सारणी बनाते हैं समझाने के लिए। ठीक, बना दिए एक सारणी। सारणी में भी हमको 3 खंड बनाने हैं। एक, ठीक है। अब देखिए यहां हम लिखेंगे ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स सॉरी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 का विवेचक। हाँ, एक चीज याद रखिए, विवेचक या विविक्तिकर इसी का नाम है। विविक्तिकर या विवेचक इसी को कहते हैं, विवेचक को ही विविक्तिकर कहते हैं। इसमें हम लिखेंगे उसके मूलों की प्रकृति कैसी होगी, मूलों की प्रकृति, और यहाँ मूलों का मान क्या होगा, सो है ना, मूलों का मान। अब चलिए ध्यान से समझिए, बस एक इस वाले सूत्र पे उसका प्रकृति भी पता चलेगा और मान भी निकल जाएगा। कैसे, सो देखिए यहाँ अगर बी स्क्वायर, विवेचक का सूत्र क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, अगर ये 0 से बड़ा है, क्या है, ये 0 से बड़ा है, 0 छोटा हो गया और ये क्या हो गया, बड़ा। बड़ा का पहचान कैसे करते, तो जिधर ये तीर का चिन्ह खुला हुआ है उधर वाला भाग बड़ा और जिधर ये जुड़ा हुआ है उधर वाला भाग छोटा। तो ये 0 से बड़ा है बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो इसके मूलों की प्रकृति वास्तविक और असमान क्या होगी, वास्तविक और असमान। अच्छा, इसके मूलों का मान निकालने का क्या सूत्र है, तो माइनस बी प्लस माइनस, जो भी वास्तविक और असमान वाला होगा ना उसको इसी फॉर्मूला से निकाल सकते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा में 2a। कोई दिक्कत, चलिए अब आई जाइए बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये तो बड़ा हो गया, बड़ा के बाद अब आ जाइए बराबर पे। तो जैसे बराबर हो जाएगा, अगर 0 के बराबर है तो इसका वास्तविक और समान क्या आएगा, इसके मूलों का प्रकृति वास्तविक और समान। ठीक है, अब देखिए वास्तविक और समान अगर आएगा तो इसका मूल निकालने का बेहद आसान सूत्र है, माइनस बटा 2a माइनस बी बटा में 2a। क्या है, माइनस बी बटा 2a माइनस बी बटा 2a कर लेंगे, अपने आप इसका मूल भी निकल जाएगा। लेकिन कब, जब हमको पता रहेगा कि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर में 0 यानी वास्तविक और समान है, तब हम इस सूत्र पर मूल का मान निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब अगर ये बड़ा हो गया, बराबर हो गया, अब ये छोटा होगा, क्या होगा, छोटा। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, छोटा वाले का क्या बताएं कि इधर बंद होगा तो छोटा और खुला वाला भाग बड़ा, तो 0 से छोटा हो जाएगा। जैसे ही ये 0 से छोटा हो जाएगा यानी माइनस में चला जाएगा तो ये वास्तविक होगा ही नहीं, वास्तविक नहीं होगा और इसका कोई वास्तविक मान भी नहीं होगा, वास्तविक मान नहीं होगा। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत। अब इसके द्वारा द्विघात वाला जो भी चैप्टर के जितने भी प्रश्न हैं उसको हम आसानी से बना सकते हैं, इतने फॉर्मूला से ही इसका काम चल जाएगा। ठीक है, देखिए एक बार पुनः समझिए, द्विघात समीकरण का सामान्य रूप हम लिखे हैं एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहाँ ए बराबर नॉट इक्वल टू 0। ये नॉट इक्वल टू 0 क्यों लिखे ये हम बता दिए कि अगर हम ए का मान अगर 0 भर देते हैं तो ये एक्स स्क्वायर में 0 से गुना होता है, क्या हो जाएगा, पूरा वैल्यू 0, और जब ये 0 हो जाएगा तो क्या द्विघात रह पाएगा, नहीं रह पाएगा। इसलिए यहाँ पर हम ए बराबर 0 नहीं लिख सकते हैं अगर ये द्विघात है तब। ठीक, चलिए अब क्या है, विवेचक बताए हैं द्विघात में निकालने का सूत्र क्या, विवेचक का पहले संकेत डी और इसका सूत्र है बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी क्या है, ए क्या है, सी क्या है, तो ए हो जाएगा एक्स स्क्वायर का गुणांक, बी हो जाएगा एक्स का और सी हो जाएगा अचर पद। ठीक, चलिए अगला है मूल निकालने का सूत्र। किस चीज का सूत्र, मूल निकालने का, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। इसको श्रीधराचार्य विधि या नियम कहते हैं। ये पूरा वर्ग वाला पूरा वर्ग अगर निकल रहा है तो इस फॉर्मूले पे हम बता सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है, बनाते हैं। अब आ जाइए, अब अगर पहचानना है, क्वेश्चन आते हैं ऑब्जेक्टिव आपके कि बिना मूल निकाले ही बताएं कि उसके मूलों की प्रकृति क्या है, वो वास्तविक है, समान है, असमान है या वास्तविक है ही नहीं, समझ में आए कि नहीं।
इसको समझने के लिए और बनाने के लिए विवेचक पहले हमको निकालने आना चाहिए। अगर विवेचक 0 से बड़ा होगा तो वास्तविक और समान उसके मूल की प्रकृति होगी और उसको मूल निकालने का मान होगा -b प्लस माइनस √बी² - 4ac बटा में 2a। ठीक, अगर b² - 4ac बराबर है 0 के तो क्या होगा, वास्तविक और समान, और उसको मूल निकालने का सूत्र है -b बटा 2a, -b बटा 2a। ठीक, चलिए अब अगर तीसरा स्थिति है कि b² - 4ac छोटा हो गया 0 से तो वो वास्तविक होगा भी नहीं और उसका कोई वास्तविक मान भी नहीं आएगा। तो इतना को अगर आप जैसे समझ लीजिए, अभी हम एक छोटा सा एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ बना के बता रहे हैं। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, यहाँ हम अभी एक बहुपद लिख रहे हैं 5x² - 4x + 2 बराबर 0 लिख लिए, कोई भी अपने मन से एक बहुपद। अब इसमें बताइए a क्या होगा 5, b क्या होगा -4, c क्या होगा 2। यहाँ तक कोई दिक्कत? चलिए अब इसका भी हम निकाल लेंगे। बताना है बस मूलों की प्रकृति। क्या बताना है? इसके मूलों की प्रकृति, बस यही आपका क्वेश्चन है। तो ये पहले लिख लिए, है ना। अब क्या होगा, यहाँ हमको विवेचक निकाल के देखना है। विवेचक क्या है, b² - 4ac, b बराबर यही ना है सूत्र। तो चलिए b के जगह कितना हो जाएगा, -4 का स्क्वायर -4 इंटू 5 इंटू 2। अब देखिए माइनस का स्क्वायर तो प्लस और 4 का स्क्वायर 16, 4 × 5 = 20, 20 दूनी 40। अब यहाँ पे कितना आ जाएगा, माइनस में 24 आया, -24। अच्छा -24 0 से छोटा है कि बड़ा है, तो छोटा है, यानी b² - 4ac छोटा हो गया 0 से, तो ये इसके मूलों की प्रकृति, इसलिए इसके मूलों की प्रकृति यहाँ वाला है क्या है, b² - 4ac छोटा है, तो ये मूलों की प्रकृति वास्तविक नहीं होगी। वास्तविक होगी क्या, वास्तविक नहीं होगी। बिना मूल निकाले हम बता दिए। बस इसी तरह से कोई भी फॉर्मूला लिखने के बाद उसका थोड़ा सा समझना पड़ता है कि कौन सा फॉर्मूला यूज कैसे होगा, तो यूज करके भी हम एक पे बताया, उसी तरह से कोई दूसरा बहुपद लिखेंगे, फिर देखेंगे हल करके कि उसके मूलों की प्रकृति क्या रही है। ठीक, तो इस प्रकार से ये चैप्टर बहुत ही ईजी है, इसको समझिएगा, बनाइएगा, फॉर्मूला याद कीजिएगा तो आसानी से क्लियर हो जाएगा। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस नहीं बनाने आ रहे हो तो इसमें कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन डाल दीजिएगा, उसका सॉल्व करके पुनः हम आपको बता देंगे। ठीक है।